Advanced vocabulary for English speaking एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। हिंदी में एक ही क्रिया को हम अंग्रेजी में अलग अलग भावों में, अर्थों में हम व्यक्त करते हैं और जितने भी भावों में, जितने भी अर्थों में हम उसको व्यक्त करते हैं, उसको असेंबल करना, इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, रिसर्च चाहिए होती है। मैं आज उस रिसर्च के आधार पर 27 प्रकार से जो हिंदी का क्रिया है चलना, उसका जहाँ कहीं वाक्य होगा वाक्य लिखूंगा या जहाँ कहीं वोकैबुलरी होगा वहाँ वोकैबुलरी जरूर लिखूंगा। और ये सारी चीज़ें ताकि आप बाद में जब आप खोलें तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिले, ताकि आप उसको नोट कर सकें। और जब उसको आप 2 बार 4 बार 6 बार जब आप उसको देखेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे तो किन किन भावों में कौन सी क्रिया का वर्ब का यूज होता है ये आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि वर्ब्स और नाउन्स ये दोनों आपके बहुत बड़े असेट हैं। जितने अधिक नाउन्स की कलेक्शन होगी, जितनी अधिक वर्ब्स की कलेक्शन होगी, उतने आप ताकतवर होते चले जाएंगे। एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न, verbs and nouns have a great role in communication। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसकी एक अलग से कॉपी, मैंने कहा एज इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए बैरियर फॉर लर्निंग। उम्र की कोई बैरियर नहीं होती सीखने वालों के लिए, सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। सीखने की ललक तो जीवन पर्यंत मनुष्य के अंदर रहता है। इसमें एक एक सेंटेंस में इसमें या जहां कहीं भी लिखना होगा। पहला सेंटेंस है, आजकल एमएलए के यहां उसकी बहुत चलती है। आजकल एमएलए या किसी मंत्री या किसी अधिकारी, एमएलए की यहां उसकी खूब चलती है। पहले आजकल के जगह पे आप कह सकते हैं पहले एमएलए की यहां उसकी खूब चलती थी, या आजकल एमएलए की यहां उसकी खूब चलती होगी। We can make the sentence in all the 3 tenses। इसमें आजकल की अंग्रेजी होती है nowadays। एमएलए के यहां उसकी बहुत चलती है का हो जाएगा he is in the good books of MLA। इसको पास्ट में करेंगे तो ही वॉज, फ्यूचर में ही विल बी होगा। एमएलए एक्चुअली पोस्ट है, इसके पहले हम द लगा देंगे, द MLA। पास्ट में वॉच, फ्यूचर में विल बी, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। इस तरह के वाक्य काफी बोले जाते हैं। दूसरा है कि हम कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा, यहां भी चलना है। इससे काम नहीं चलेगा, इसको हम बोलेंगे इट वॉन्ट डू। इट वॉन्ट डू, इसका मतलब है कि इससे काम नहीं चलेगा। कोई दुकानदार कहता है कि यह बहुत खूब चलेगा। यह खूब चलेगा मतलब कि लंबे समय तक चलेगा। कोई भी सामान देखते हैं आप
दुकानदार कहता है कि यह खूब चलेगा सर, यह खूब चलेगा। अब यह खूब चलेगा का जो मीनिंग है वो ये है कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसकी अंग्रेजी होगी कि इट विल लास्ट लॉन्ग। लास्ट मेन वर्ब है, VB1 है। इट विल लास्ट लॉन्ग, यह खूब चलेगा। उसके बाद हम कहते हैं कि गाड़ी चल पड़ी। उसकी तो गाड़ी या कोई गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी। हम चाय पी रहे हैं स्टेशन पे, 2 आदमी है, 3 आदमी है और गाड़ी चल पड़ी, तो हम कहते हैं गाड़ी तो चल पड़ी। तो गाड़ी चल पड़ी का अंग्रेजी होगा द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। आजकल जो है कोयले की गाड़ी तो कम चलती है। यहां पे हो जाएगा लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन। बोला जो द ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन, यानी गाड़ी चल पड़ी की अंग्रेजी है। ये स्टीम डॉग तो होता था पहले जमाने में, यूज किया जाता था जबकि कोयले का इंजन हुआ करता था, तब इसका ये प्रचलन में था। 4 पांचवा है कि खेल चल रहा है। खेल चल रहा है, खेल चल रहा था, खेल चल रहा होगा। इसका हो जाएगा द प्ले इज ऑन, द प्ले इज ऑन। अगर खेल खत्म हो चुका है तो द प्ले इज ऑफ हो जाता है, और खेल चल रहा है तो द प्ले इज ऑन। 6 नाड़ी जो पल्स होता है, हम कहते हैं किसी की नाड़ी चल रही है। तो नाड़ी को पल्स कहते हैं अंग्रेजी में, हो जाएगा द पल्स इज रनिंग, द पल्स इज रनिंग, यानी कि नाड़ी चल रही है, द पल्स इज रनिंग। इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। अगर उसकी इलाज चल रही है तो हिज ट्रीटमेंट, तुम्हारी इलाज चल रही है तो योर ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है तो देयर ट्रीटमेंट, या कुछ नहीं है सिर्फ इलाज चल रहा है तो द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन का मतलब है कि इलाज चल रही है। एट सिक्का का चलना। सिक्का मतलब रुपया होता है, या सिक्का का मतलब सिर्फ सिक्का नहीं है, मनी भी होगा। कोई नोट है का चलना, सिक्का का चलना होता है टू इंट्रोड्यूस अ कॉइन, टू इंट्रोड्यूस अ कॉइन। या कोई नोट है, 500 रुपये नोट है तो 500 रुपये नोट आ जाएगा, कॉइन है तो कॉइन आ जाएगा यहाँ पे। सरकार ने
500 रुपये का नया नोट चलाया है, 500 रुपये का नया नोट चलाया है। सेंटेंस बनाएंगे अगर हम, बाकी तो आप जो भी जिस तरह सेंटेंस बनाना चाहें, आपके पास वोकैबुलरी है टू इंट्रोड्यूस ए कॉइन। इसको जिस भी टेंस में चाहें आप उस टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इसके 5 रूप में से किसी भी रूप को आप जरूरत के हिसाब से, जिस भाव में व्यक्त करना है उस हिसाब से यू कैन यूज इट व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर भी है, गवर्नमेंट प्लूरल भी है। आप अगर एक बार बातचीत में अगर सिंगुलर लिए हैं तो पूरे बातचीत में सिंगुलर ही रहेगा या लिखने में भी। और एक बार अगर आपने मान लिया कि प्लूरल है तो पूरी बातचीत में या पूरे एक लेख में, पैराग्राफ में आप पूरे के पूरे प्लूरल ही यूज करेंगे। सिंगुलर में करें चाहे प्लूरल में करें, द चॉइस इज योर्स। लेकिन जिसको भी यूज करेंगे पूरे पैराग्राफ में या पूरी बातचीत में, आप उसको सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल भी लेंगे। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड a new 500 rupee note, 500 rupee note, ये हो जाएगा। हम कहते हैं कि उसका पेट चल रहा है, उसका यानी पेट खराब है, उसका पेट चल रहा है। You can make the sentence in all the 3 tenses. You can make the sentence in past tense also. You can make the sentence in future tense also. You simply need to change the helping verb in this sentence. इसका हो जाएगा his bowels. His bowels होता है जो मूवमेंट होती है पेट की, और अपसेट, अपसेट का मतलब ये हुआ कि चल रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है। 10th, उसकी जबान कैंची की तरह चलती है, उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। ये आमतौर पर ये जो वाक्य है ये यूज में आता है। इसका हो जाएगा he has a bitter tongue, tongue, उसकी जबान कैंची की तरह चलती थी। he had a bitter tongue, उसकी जबान कैंची की तरह चलेगी। he will have a bitter tongue। उसके बाद फिर 8 तरीके से आप उसको, सभी सेंटेंस को आप 8 प्रकार से बना सकते हैं। Eleven, वह चाल चल रहा है, वह चाल चल रहा है। ये शतरंज का चाल अगर है तो ये हो जाएगा मूव। He is making a move, शतरंज के लिए। और वह चाल चल रहा है, चाल जिसको कहते हैं चालाकी कर रहा है, तो और इसको लिख सकते हैं he is playing tricks, अदरवाइज अन्यथा
अगर शतरंज के लिए है तो ही इज मेकिंग ए मूव, अदरवाइज ही इज प्लेइंग ट्रिक्स, ही इज प्लेइंग गेम। ट्रिक्स कर दे या ए गेम, दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 12, यह रुपया चलेगा, यह रुपया चलेगा। कोई रुपया फटा हुआ होता है तो दुकानदार कहता है नहीं सर ले लीजिए अभी चलेगा, और नहीं चलेगा तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। अब ये रुपया चलेगा, उसे कहते हैं हम कि दिस इज ए पैसेबल, का मतलब होता है चलने वाला। पैसेबल, PASSABLE, पैसेबल का मतलब होता है चलने वाला। दिस इज ए पैसेबल कॉइन सर। सब लगाना हो जो भी लगाना हो आप उसके बाद कर सकते हैं। तो आप 13, यह रुपया चलेगा। उसके बाद है गोली चलाना। अब आपको जिस भी टेंस में आपको इसका सेंटेंस बनाना हो, गोली चलाना की जो अंग्रेजी है तो होता है टू ओपन फायर, टू ओपन फायर। जिस किसी के ऊपर चला रहा है वहां आ जाएगा लास्ट में एट प्लस द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर दीजिए, एट लगेगा उसके पहले। वह मेरे ऊपर गोली चला रहा है, ही इज ओपनिंग फायर एट मी। वह मोहन के ऊपर गोली चला रहा है तो ही इज ओपनिंग फायर एट मोहन। ये यूं होगा। उसके बाद आइए 14, घड़ी चलाना। घड़ी चलाना का होता है अंग्रेजी, आप सेंटेंस अपने आप बना लेंगे इसका। टू विंड द वॉच, टू विंड द वॉच भी कह सकते हैं, या टू सेट द वॉच इन मोशन, टू सेट द वॉच इन मोशन। ये दोनों ही वर्ड हैं इसके लिए घड़ी चलाना का। अब चॉइस आपकी है, ये चलना चलाना दोनों आ रहा है साथ साथ। 15, खराब या जिसे खोटा कहते हैं, खराब या खोटा सिक्का चलाना। खराब या खोटा सिक्का या रुपया, सिक्का या रुपया चलाना। तो खराब या खोटा सिक्का चलाना होता है टू अट्टर। अट्टर का मतलब है यहां पे है चलाना। टू अट्टर अ बैड कॉइन या नोट, या नोट। टू अट्टर ए बैड, मैं खोटा सिक्का चला सकता हूं। आई कैन अट्टर अ बैड कॉइन और आई कैन अट्टर अ बैड नोट। आई कैन अट्टर अ बैड कॉइन या a bad note। 16, पंखा चलाना। पंखा चलाना,
पंखा चलाओ किसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, कि स्विच ऑन द फैन, टू स्विच ऑन, ये एक कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं। स्विच ऑन क्या, अ फैन, या कोई भी चीज चलाएं आप, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी चलाएं, किसी भी इलेक्ट्रिकल विद्युत उपकरण को चलाने का जो बिजली पर चलती है उसके नाम के पहले आप लगा सकते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और टू स्विच ऑन अ फैन, ये हो गया 17। मोटर गाड़ी चलाना, ये भी कॉमन वर्ड है, मोटर गाड़ी चलाना। मोटर गाड़ी को बोलचाल की भाषा में कार को ही मोटर गाड़ी कहा जाता है। कोई भी गाड़ी है, टू ड्राइव ए कार, टू ड्राइव ए बस, टू ड्राइव ए मोटरसाइकिल, टू ड्राइव अ कार, और मोटरसाइकिल, और कुछ भी, एनीथिंग। एटीन, चाल चलना। इससे पहले भी हमने बताया था टू प्ले ट्रिक्स, इसका लिखेंगे टू प्ले ट्रिक्स, और उस पर आप जो सेंटेंस है जरूरत के हिसाब से जिस किसी भी टेंस में आप बनाना चाहें आप ये यूज करेंगे, टू प्ले ट्रिक्स। वह मेरे साथ चाल चल रहा है, तो ही इज प्लेइंग ट्रिक्स विद मी। 19, वकालत चलना, वकालत चलना, उसकी वकालत ठीक ठाक चल रही है, तो वकालत चलना का होता है ही इज हैविंग अ रोलिंग प्रैक्टिस, टू हैव, ये मेन वर्ब की तरह आता है, हैव जो है यहाँ पे, इसलिए टू हैव लिखा है मैंने, टू हैव ए रोरिंग, ROARING, रोरिंग प्रैक्टिस। ट्वेंटी, दुकान चलना, दुकान या व्यवसाय चलना, ये कॉमन वर्ड है जो काफी चलती है, इसका होता है टू हैव अ ब्रिस्क, BRISK, ब्रिस्क सेल। कोई भी व्यवसाय हो उसमें भी सेल होता है, दुकान में भी सेल होता है। टू हैव भी ब्रिस्क, यहाँ भी मेन वर्ब है, पास्ट टेंस में हैव हो जाएगा ये, फ्यूचर टेंस में विल हैव हो जाएगा ये। ट्वेंटी-वन, दुकान चलने के बाद वह चल फिर नहीं सकता है, वह चल फिर नहीं सकता, वह चल फिर नहीं सकता, इसकी होगी ही कांट अस्टर। अस्टर का दूसरा मीनिंग होता है हिलाना, जैसे पानी में कोई चीनी डाल के जब चम्मच से आप घुमाते हैं वो भी अस्टर है। ही कांट अस्टर का मतलब यहाँ पे है कि वह चल नहीं सकता, या अस्टर की जगह पे आप मूव अबाउट भी लगा सकते हैं, ही कैनॉट मूव अबाउट, उसका मीनिंग यही होता है कि वो चल फिर नहीं सकता है। 22, अब यहां पे होती है
खेल या लड़ाई या पढ़ाई या वाद विवाद होती है किसी से, वाद विवाद वगैरह वगैरह का ये चल रहा है, चल रहा है। जब ये सेंटेंस हम बोलते हैं कि राम और श्याम के बीच लड़ाई चल रही है, राम की पढ़ाई चल रही है, हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है, इन सब के लिए जो है ये होगा कि जो कुछ भी है ये इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। खेल चल रहा है, द प्ले इज गोइंग ऑन। लड़ाई चल रही है, क्या हो जाएगा, द फाइट इज गोइंग ऑन। पढ़ाई चल रही है, द स्टडी इज गोइंग ऑन। वाद विवाद चल रहा है, तो होगा द कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन। दिस इज हाउ you will make sentence in present, past and future. There will be a change of only the helping verb. In present it will be am, is, are. In past it will be was, or, were. In future it will be, or shall be. The choice is yours. घड़ी या गाड़ी चल रही है, घड़ी या गाड़ी चल रही है, या घड़ी या गाड़ी जो है यहाँ पे चल रही है, अगर इसका हो जाएगा इज रनिंग। मेरी घड़ी चल रही है, माई वॉच इज रनिंग। मेरी कार चल रही है, माई कार इज रनिंग। 23, 24, उसके बाद है कि मेरी घड़ी 5 मिनट सुस्त चल रही है, यानी पीछे चल रही है। मेरी घड़ी 5 मिनट सुस्त या पीछे, सुस्त या पीछे चल रही है। यहां पे हम पीछे चल रही है तो उसमें लगाएंगे कि लूज कर रही है, हो जाएगा माई वॉच। सेंटेंस ये इम्परफेक्ट में है, लेकिन जब बनाएंगे तो हम तो वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई वॉच लूजेज 5 minutes a day, 5 minutes a day। और वहीं पे दूसरा सेंटेंस होगा कि मेरी घड़ी 5 मिनट से तेज चल रही है, मेरी घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, तेज चल रही है। इसमें हो जाएगा माई वॉच गेन्स, लूजेस था, यहां हो जाएगा गेन्स। माई वॉच gains 5 minutes a day, 5 minutes a day, a day। छब्बीस। $27। ट्रेन सही समय पर चल रही है, सही समय पर चल
रही है। यहां आमतौर से लोग इस वाक्य में कहते हैं कि द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, जबकि वहां पे ऑन टाइम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बोलचाल में तो लोग यूज करते हैं ऑन टाइम, यहां हम यूज करेंगे द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। यहां ऑन टाइम का प्रयोग हम ना करें तो अच्छा है, टू टाइम का